કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષયમાં દ્વિતીય ભાષા અને પ્રથમ સત્ર છે એના વિશે અભ્યાસ કરશું. પ્રથમ છે એ તમારે દ્વિતીય ભાષા છે એટલે શું? એટલે કે આપણી પ્રથમ માતૃભાષા છે એ છે ગુજરાતી છે, અને દ્વિતીય ભાષા એટલે કે હિન્દી, એટલે કે આપણી હિન્દી છે એ રાષ્ટ્રીય ભાષા છે. રાષ્ટ્રીય એટલે કે દેશ લેવલની, બરાબર. તો આજે આપણે એમાં સરસ મજાનું છે એ પહેલી, બરાબર, આ અનુક્રમણિકા છે. એમાં તમારે ક્રમ, ઇકાઈ, સાહિત્ય સ્વરૂપ અને પાઠ નંબર, બરાબર, પુષ્ઠક્રમ એટલે કે એનો પાઠના, બરાબર, પેજ નંબર એ આપવામાં આવેલું છે. તો પહેલાં આમાં દયાળુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે અને એક સાહિત્ય સ્વરૂપ એનું કહાની છે, એના વિશે આજે આપણે જોઈશું, બરાબર. તો આ પહેલો છે એ ચેપ્ટર, તમારે પહેલો પાઠ છે એ, બરાબર, દયાળુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે. એટલે ચિત્રપાઠ કોને કહેવાય કે ચિત્રો ઉપરથી તમારે છે એ સમજૂતી મેળવવાની. તો આજે આપણે તે મેળવશું. તો હું અહીંયા તમને સમજાવીશ, તમારે ધ્યાનથી આ, બરાબર, કહાની છે એ સાંભળવાની અને પછી એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે જાતે કરીને મને, બરાબર, વોટ્સઅપમાં આપણા ગ્રુપમાં સેન્ડ કરવું. ओके, અહીંયા થોડીક समझूती છે, पहला જોઈ लिए। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरण ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है। शिकारी हिरण के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानवता का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बराबर बताई गई है। तो અહીંયા છે એ તમારે આ ચિત્રપાઠમાં છે એક, બરાબર, શિકારીને છે એ શિકાર કરવાનો, બરાબર, મન થાય છે, એટલે કે હિરણનો શિકાર કરવાનું મન થાય છે, હિરણનું માંસ ખાવાનું મન થાય છે, અને એ શિકાર કરવા જંગલમાં બંદૂક લઈને પહોંચે છે, બરાબર. તો એવામાં છે એ હિરણને છે એ ગોળી તો વાગે છે, હિરણ એટલે હરણને, અને એ હરણને છે એ હજી એક નાનું શિશુ એટલે કે બાળને જન્મ આપ્યો છે. એ જોઈને શિકારીને પછતાવો થાય છે અને એ પોતે જ તે છે એ ડૉક્ટર પાસે એને લઈ જાય છે અને એનો ઈલાજ કરાવીને પાછા તે જંગલમાં મૂકી આવે છે. તો આપણે એનો હિન્દીમાં છે એ કહાની સમજૂતી મેળવીએ. तो मैं यहाँ तुमको कहानी सुनाता हूँ हिंदी में, आप सभी विद्यार्थी है ध्यान से सुनिएगा। तो एक जंगल था, तो जंगल में है एक शिकारी को, बराबर, हिरण के मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वो जंगल में बंदूक लेके पहुंच गया। तो वहाँ देखा तो एक हिरण है वो दौड़ती हुई आ रही थी। तो उसी समय शिकारी है एक पेड़ के पीछे छिप गया। देखो वहाँ ये दूसरे चित्र में है, पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो हिरनी जैसे ही दौड़ते दौड़ते आती है तो शिकारी ने है उसका लाभ उठाते हुए अपनी बंदूक उसके ऊपर ताकी और निशाना लगाया। तो छन करके उसकी बंदूक से गोली निकली और हिरनी की टांगों में लग गई और धीमे धीमे है वो हिरनी घायल होकर नीचे गिर गई और धीरे धीरे शिकारी है उसके नज़दीक जा रहा है। तो नज़दीक जा रहा है तो उसने देखा कि ये हिरनी है, उसने तो अभी, बराबर, सावज को यानी कि उसके एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। तो उसको पछतावा हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, बराबर, ये उसको दया आ गई और फिर उसी ने, बराबर, उस हिरन को अपनी गोद में उठाया और जंगल से थोड़े ही दूर एक पशुओं का, बराबर, अस्पताल था, उसमें उसने उस पशुओं का इलाज किया, यानी कि हिरनी का इलाज किया। डॉक्टर ने हिरन के टांगों में जो गोली लगी थी उसे निकाल दी और मलहम लगा दिया, इससे हिरन को भी, बराबर, राहत मिली। फिर शिकारी ने है वो हिरन और उसके बच्चे को है वापस जंगल में छोड़ दिया। तो इसी से हिरन को, बराबर, आराम मिला और वो दोनों वापस है वो जंगल में घूमने लगे। तो
यहाँ है एक दयालु शिकारी की बराबर बात की गई है। तो इसी प्रकार है बराबर कि हमें भी ऐसे दया भाव रखनी चाहिए। पशु हो या बराबर कोई भी जीव सृष्टि, तो उसको जीने का अधिकार है। तो हमें है उसका बराबर गलत इस्तेमाल या उसे है वो हैरान करना नहीं चाहिए और सभी को जीने का अधिकार है। यह पाठ चित्र पाठ हमें दिखाता है कि मानव हो या पशु हो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप अभी है उसका अभ्यास ध्यान से करिए। और स्वाध्याय है, स्वाध्याय में भी आपको चित्रपाठ के स्वरूप में ऐसी कहानियाँ दी गई है, वो आप बराबर खुद ही तैयार करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और यह तीसरी कहानी है, ये कौवा और बराबर सियाल यानी कि लोमड़ी बराबर उसकी कहानी है। तो ये भी आप लिख के बराबर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज आप इतना कीजिए बराबर, और इसका अभ्यास और स्वाध्याय आप होमवर्क में करके मुझे भेज दीजिएगा। तो ત્યાં સુધી છે એ આનો તમે અભ્યાસ કરીને જોતા રહો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો હવે પછી